जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के सामने मंगलवार रात धमाका हुआ। इसमें आईईडी के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। गनीमत रही कि धमाके में किसी को चोट नहीं लगी। इस ब्लास्ट का वीडियो भी सामने आया है। वहीं अमृतसर आर्मी कैंप पर भी ग्रेनेड फेंका गया। मंगलवार रात पंजाब के जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस ब्लास्ट में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक एक संदिग्ध युवक पैदल आता हुआ दिखाई दिया, जिसने फुटपाथ पर खड़ी एक स्कूटी के पास पॉलीथीन में लिपटा पैकेट रखा और तुरंत वहां से भाग निकला। कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाका हो गया। एजेंसियों को शक है कि हमलावर का कोई साथी भी पास में मौजूद था, जो उसे वहां से लेकर फरार हो गया। जांच में यह भी सामने आया है कि जिस स्कूटी में धमाका हुआ वो बीएसएफ की एक पूर्व जवान की थी। उनका बेटा, जो कुरियर का काम करता है, उस समय हेडक्वार्टर के अंदर पार्सल देने गया हुआ था। पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लिया है। वहीं इसी रात अमृतसर में आर्मी कैंप के बाहर भी ग्रेनेड हमला किया गया। जानकारी के अनुसार बाइक सवार 2 नकाबपोश हमलावरों ने चलते चलते विस्फोटक को कैंप की ओर फेंका, जिससे जोरदार धमाका हुआ और दीवार के पास नुकसान पहुंचा। इन घटनाओं की जिम्मेदारी खालिस्तान लिबरेशन आर्मी नाम के संगठन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लेने का दावा किया है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। फिलहाल पूरे पंजाब में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और दोनों घटनाओं की गहन जांच की जा रही है। बंगाल के संदेशखाली में सुरक्षा बलों पर फायरिंग, 5 घायल। कोलकाता में टीएमसी ऑफिस पर बुलडोजर। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं तेज हो गई हैं। नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली के बामनघेरी इलाके में बुधवार रात गश्त कर रही पुलिस और केंद्रीय बलों पर हमला किया गया। उपद्रवियों ने फायरिंग की, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। घायलों में नाजाट थाने के ऑफिसर इंचार्ज, एक कांस्टेबल, एक महिला पुलिसकर्मी और केंद्रीय बलों के 2 जवान शामिल हैं। सभी को पहले स्थानीय ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत को देखते हुए बाद में कोलकाता रेफर किया गया। वहीं कोलकाता की न्यू मार्केट इलाके में भी हिंसा देखने को मिली। यहां भीड़ ने टीएमसी के पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया और आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। टीएमसी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट किया और लिखा कि भाजपा का परिवर्तन अब बुलडोजर के साथ आ चुका है। दावा किया जा रहा है कांग्रेस तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन देगी। तमिलनाडु की राजनीति में इस समय बयानबाजी तेज हो गई है। द्रविड़ा मुन्नेत्रा कजगम डीएमके ने कांग्रेस के उस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें पार्टी ने अभिनेता राजनेता विजय की पार्टी तमिलागा वेट्री कजगम टीवीके को समर्थन देने का संकेत दिया है। डीएमके का कहना है कि ये फैसला राजनीतिक समझ से परे है। पार्टी प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुरई ने तीखा बयान देते हुए कहा कि टीवीके को पहले से ही ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुन्नेत्रा कजगम एआईएडीएमके के 47 विधायक बिना किसी शर्त के समर्थन देने को तैयार हैं। ऐसे में विजय के लिए सिर्फ 5 सीटों वाली कांग्रेस की बात सुनने का कोई ठोस कारण नहीं बनता। सर्वनन अन्नादुरई ने कांग्रेस के निर्णय को मूर्खतापूर्ण बताते हुए कहा कि ये कदम कुछ नेताओं के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए उठाया गया है, न कि जमीनी राजनीतिक हकीकत को ध्यान में रखकर। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले समय में कांग्रेस को इस फैसले पर पछताना पड़ सकता है। डीएमके ने अपने पुराने सहयोग को भी याद दिलाया। प्रवक्ता ने कहा कि 2016 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो भी सफलता मिली थी, उसमें डीएमके की मजबूत संगठनात्मक क्षमता और जमीनी स्तर पर की गई मेहनत का बड़ा योगदान था। उन्होंने ये भी कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के नेता राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे, तब डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर समर्थन दिया था। इस पूरे घटनाक्रम ने तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरणों और संभावित गठबंधनों को लेकर चर्चाओं को और तेज कर दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपने इस फैसले पर कायम रहती है या बदलती राजनीतिक दबावों के बीच कोई नया रुख अपनाती है। नोएडा में एलएलबी छात्र की घर में घुसकर हत्या, कूड़ा फेंकने के विवाद में 3 गोलियां मारी। 8 घंटे बाद आरोपी एनकाउंटर में अरेस्ट हो। नोएडा में 2 सगे भाइयों ने एलएलबी छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। घर में घुसे आरोपियों ने साजन के सीने और पेट पर 2 गोलियां मारी। पूरे घर में खून फैल गया। शोर सुनकर पहुंचे परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इनकी छोटा सा विवाद था, बस नाली के ऊपर मुँह भाषा हुई थी 2 दिन पहले, उस पर ही गोली मार दी प्लानिंग के साथ। घटना सूरजपुर थाना की है, जहां मंगलवार को साजन एक शादी से लौट रहा था। जैसे ही वो कार से उतरा, 2 सगे भाई वीर सिंह और मंगेश उर्फ टिल्लू ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे घेर लिया। मारपीट की, फिर तमंचे से उस पर फायरिंग कर दी।
वारदात से गुस्साए मृतक के भाई ने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग उठाई है।